मधु मधु बुटीक जेब में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप लोग कहते हो कि हमारा मेरी वीडियो देख के आपको अच्छा लगता है, लेकिन देखिए जब आप स्टिचिंग जब सीख पाएंगे, जब आप नाप लेनी प्रॉपर अच्छा आएगा, तो आप किसी लेडीज़ की नाप कैसे लेनी चाहिए ये मैं आपको बताती हूँ। देखो ये जो हमारे ये शोल्डर्स होते हैं ना, ये देखो आप इसको मैं आप नीचे रख के दिखाती हूँ। ये मेरे शोल्डर्स है, देखो ये मेरे शोल्डर्स है, क्योंकि यहाँ से मेरे को ये वाली हड्डी टच हो रही है। तो ये कितने शोल्डर्स आए मेरे? 15, 15.5 शोल्डर्स आए हैं। ये शोल्डर्स होते हैं, ये बैक के होते हैं, और एक ये देखो ये फ्रंट के होते हैं। यहाँ से आपने ये जो हाथ के नीचे की जगह होती है इसके बराबर, जहाँ से हमारा ये गोल घूम रहा होता है, यहाँ घूम रहा होता है ना बाजू, यहाँ से लेके यहाँ तक। तो ये मेरे कितने आ रहे हैं देखो, 13.5। तो ये 13.5 आ रहा है मेरे। तो इस तरह से ये दो नाप लेनी आपको बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पे मेरा हमारा अपर बेस्ट आता है। अब उसके बाद देखो आप इसके बाद नीचे उतरते जाएंगे, सबसे लास्ट में आपको लंबाई लेना बताऊंगी। अब ये जो हमारे होते हैं ना, देखो ये अपर चेस्ट होते हैं, इनमें कोई लूजिंग नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल इतना बिल्कुल, लेकिन आप टाइट मत करिए, बिल्कुल हल्के से। देखो आप कितने आ रहे हैं मेरे? सर 38 आ रहे हैं। अब देखो यहाँ पे फुल चेस्ट होता है, फुल चेस्ट कितना आ रहा है? देखो ये फुल चेस्ट है मेरा, ये फुल चेस्ट है। और इसके नीचे जहाँ से हमारे चेस्ट खत्म होते हैं, यहाँ पे खत्म हुए ना, देखो आप यहाँ फील करोगे कि यहाँ पे चेस्ट खत्म हो रहे हैं। तो कमर का नाप बिल्कुल यहाँ से आप सटा के लीजिए। कमर के नाप के लिए आप यहाँ मत पकड़िए, यहाँ पे हमारे ये जो नीचे होता है ना, ये हमारे पैंट की कमर होती है। जहाँ से ये शेप ऐसे जा रहा होता है ना, यहाँ पर ये हमारे पैंट की नाप की कमर होती है। हमारी कमर ब्लाउज की या सूट की ले रहे हैं तो आपको यहाँ पे नापना है। अगर आप सूट की कमर ले रहे हैं तो देखो मैंने यहाँ पे बिल्कुल हल्के से पकड़ा हुआ है। ये कितनी नाप आई? 36। तो इसमें 3 इंच की लूजिंग दूंगी, तो मेरी प्रॉपर नाप क्या हो जाएगी? 38, 39, यानी मेरी कमर जो बनेगी 39 पे बनेगी। अब 39 आ गए। अब यहाँ पे देखो आप, ये जो हिस्सा होता है हमारे हिप का, ये हिप है हमारे, इस हिप के ऊपर टेप को रखना है। और ऐसे करके देखो, जो हमारी ये नोजल, ये नाभि होती है ना, नाभि के नीचे, बिल्कुल नाभि के 3 इंच नीचे यहाँ पे ये मेरे हिप का साइज़ है। अब आप हिप कितने आ गए देखो? 43। तो जब यहाँ पे आ गई फिट 43, अब यहाँ से हमने लंबाई ले लिया। आप ये टेप, क्योंकि मैं अपना खुद ले रही हूँ तो मैं टेप, मेरे को पैंट के ऊपर का सूट बनाना है, तो मैं लंबाई कितनी लूँगी? देखो कितनी लंबाई आ रही है मेरी? 42। या अगर मैं पैंट बनाती हूँ तो मैं 43 की बनाऊँगी। पैंट बनाऊँगी तो मैं 43 की बनाऊँगी। ये मेरे सूट की लंबाई है, मेरे सूट की लंबाई आ गई 43। तो इस तरह आपने अपने शोल्डर्स निकाले, फ्रंट का निकाला, अपर चेस्ट निकाला, चेस्ट निकाला, कमर और हिप, मेन नापे हो गई। अब आपको आर्म होल, ये आपको जो नाप लेनी है कि आपको बाजू कितनी बड़ी बनानी है। यहाँ पे हमको टेप रखना है और बाजू देख लीजिए आपको कितनी बड़ी बनानी है। जैसे मान लो आप कहते हो कि यहाँ 20 इंच की बाजू बनानी है, तो 20 इंच पे आप यहाँ पे मोहरी की नाप लगाइए। देखो ये कितनी आ रही है, ये लंबी बाजू है, तो ये कितनी आई? 8, 7 आई, तो इसमें 1 इंच की लूजिंग दे दूंगी, 8। अगर आपकी मोहरी यहाँ पे 17 पे आती है तो यहाँ पे आपने 1 इंच की 1 इंच की लूजिंग दी थी, यहाँ पे आपको 2 इंच की लूजिंग देनी होगी। जो भी आपका नाप आएगा ना 17, उसमें 2 इंच की लूजिंग देंगे। और अगर आपका नाप यहाँ पर आता है, इस जगह पर आता है कि आपको 10 इंच की बाजू बनानी है, तो आप कितने? आधे इंच की लूजिंग देंगे। और अगर आपको 5 इंच की या 6 इंच की, 3 इंच की बाजू बनानी है, तो जितना आपका नाप आएगा उसमें आप आधे इंच की लूजिंग देंगे। तो अगर आपने लूजिंग प्रॉपर दी हुई है तो आपका कुर्ते की नाप आपको बहुत अच्छी आएगी। तो गाइस देखो, आपको इस तरह मैंने नाप लेना बताया। और नाप लेते समय मेन चीज़ क्या होती है, मेन फैक्टर क्या होता है कि हमको अपने ब्रेस्ट पॉइंट निकालने होते हैं। जो हमारे ये ब्रेस्ट होते हैं, तो हमारे ब्रेस्ट कहाँ आ रहे हैं? 12 पे आ रहे हैं, या 11 पे आ रहे हैं, या 10 पे आ रहे हैं। ये एज के अकॉर्डिंग सबके अलग अलग आते हैं। तो जहाँ पे ब्रेस्ट आ रहे हैं वो पॉइंट आप जरूर लिखिए। उसके बाद देखो कमर कहाँ खत्म होती है, मैंने कंधे पे टेप रखा जहाँ मेरे चेस्ट खत्म होंगे, तो इस जगह पे आप कमर लीजिए। कमर कितने पे आ गई मेरी? 14.5 पर। तो आपने अगर ब्रेस्ट पॉइंट सही लिया है और कमर की नाप 14.5 जैसे मेरी सही निकाली है, तो आप यहाँ पे जब कमर का नाप देंगे और यहाँ पे ब्रेस्ट के नाप सही निकालेंगे, तो आप, और मैंने चेस्ट और अपर चेस्ट में फ़र्क हो तो कितनी लूजिंग देनी चाहिए ये भी मैंने बताया। वो मेरी पीछे की वीडियो आप देख लीजिएगा मधु बुटीक जेब में जाके, उसमें लूजिंग कैसे देते दिखाई, मैंने आपको नाप लेने का सही तरीका दिखाया कि नाप कैसे ली जाती है। इसी तरह किसी दिन मैं आपको पैंट का नाप लेके दिखाऊंगी। अभी तो मैंने ऐसे गाउन पहना है तो मैं इसमें पैंट की नाप लेके नहीं दिखा पाऊंगी आपको। तो आपको ये मैंने प्रॉपर सूट की नाप दिखाई। अगर आप सूट की नाप में अगर आप कमर की फिटिंग सही जगह देते हैं तो आपका सूट बहुत बेहतरीन और खूबसूरत बनता है। तो आपको मेरी वीडियो कैसी लगी आप कमेंट्स जरूर किया कीजिए, कमेंट्स करिए, सब्सक्राइब करिए। ठीक है, ओके गाइस, बाय बाय।